बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी रोलर कोस्टर के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अख्तस रसूल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो मैं करना चाह रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी है ना उसके पैरामीटर्स के ऊपर। अच्छा, जैसे कि सारे हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारी जो इंटरनेशनल या ग्लोबल इकोनॉमी है वो क्राइसिस में है, वो रिसेशन में है। उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी भी जो है वो क्राइसिस में होगी। लेकिन सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी है उसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल भी हैं और जो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह भी कभी कभी होते हैं। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में जो पैरामीटर्स जो होते हैं ना इकोनॉमी में, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारे लोग हैं ना, उनमें से अभी जो है ना वो मुग़ल एम्परर का जो इम्प्रेशन है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका जो तरीक़ाकार है वो अभी तक नहीं निकला। हर बंदा जो है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के चक्करों में है कि यार मेरा अपना हो। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है। अच्छा, फिर उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारी जो ये साउथ एशियन की या स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी है ना, ये है इवेंटफुल बेस। इसमें जो है ना वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसमें इवेंट्स आते रहते हैं। मतलब जैसे अगर हम सपोज़ अपने पाकिस्तान का ज़िक्र करें तो इसमें बड़ी ईद आती है, छोटी ईद आती है, रमज़ान आता है, ईद मिलादुन्नबी आती है, मुहर्रम आता है, जश्न आज़ादी आती है, और इसके अलावा जो है वो क्रिसमस का त्यौहार आता है, समर की छुट्टियां आती हैं, विंटर वेकेशंस आती हैं, स्प्रिंग वेकेशंस आती हैं। उनको हम एज ए इवेंट बनाते हैं। जो मतलब वेकेशंस हैं वो बच्चों की मनाए जाते हैं, वो इवेंट्स के तौर पे गुजारे जाते हैं। तो इसमें जो है ना वो फिर जो आपके जो मुख्तलिफ जो लोग हैं ना, वो यहाँ का उनका माइंड सेट ये है कि वो हम जो है ना कोई जॉब ना करें, हम अपना चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा छोटा सा जो है ना वो बिज़नेस हो। बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड है लोगों का। और वो फिर जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। जिस तरह सपोज़ अब यहाँ पे कोई वर्कर हैं या कोई भी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो इवेंट्स को जो है ना वो यूटिलाइज़ करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। जैसे कोई अपना कोई ठेले लगाने वाला है, वो सर्दियों में जो है वो गर्म चीज़ों के, खाने पीने के, अंडे के, हलवा जात के या दूसरे फ्रूट्स के ठेले लगा देता है। जैसे ही जो है वो अपना कुछ सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियाँ आती हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है उस गर्मी में जो है वो ठेला लगाना जो है मुश्किल होता है। तो वो कोशिश करता है कि मैं कोई स्किल्ड वर्कर हो जो मैं किसी हौजरी में किसी और जगह पे जाके काम कर लूँ, कोई जो है वो को बैंक्स वगैरह में या दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो है वो एज ए वार्ड बॉय समझ लें जॉब करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ही जो है वो जब जो है वो कोई इवेंट आता है, मतलब जिस तरह कोई ईद का इवेंट आ रहा है तो ईद पे जाके जो है वो लोग ठेले लगा के वहाँ पे ईद से मुतल्लिका चीज़ें देना शुरू कर लेते हैं, बेच जाते हैं। तो यानी कि ज़ाहिरी बात है कि अभी हम जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स को जो है ना वो डील करते हैं। ये इकॉनमी तो ज़ाहिरी बात है ये पैसे जनरेट करती है, लेकिन इस इकॉनमी की सबसे जो एक बड़ी वजह है, जो एक अच्छी चीज़ है उसमें ये होता है कि लोगों का जो सर्वाइवल रिसेशन में है ना वो कुछ बेहतर होता है बड़ी इकोनॉमीज़ की निस्बत, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमीज़ पे ज़्यादा होता है। और जो दूसरा इसका बैक एंड पे है वो ये है कि क्योंकि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। मतलब आप किसी रोड पे गुजरेंगे तो सब्ज़ी वालों के 10-12, फ्रूट वालों के 10-12-20 ठेले होंगे, रेड़ियाँ होंगी या जो भी उनको कहते हैं, उनकी जो वॉकिंग शॉप्स कह लें, कुछ भी होंगी। तो वह सब पे जो है मटेरियल एक जैसा होगा, सब पे जो है फ्रूट्स एक जैसे होंगे, सबके रेट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। लेकिन जो है वो अपने अपनी इंडिपेंडेंटली अर्निंग करके अपने अपनी इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो इन पे कंट्रोल है वो लेस रह जाता है, वो कम रह जाता है। जब वो कम रहता है तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो कैश इकोनॉमी में होते हैं, वो कैश इकोनॉमी में चलते हैं। वो कैश इकोनॉमी जो है ना वो ना टैक्स नेट में आती है, ना वो गवर्नमेंट के किसी नेट में आती है, ना ही उसका कोई हिसाब किताब किया जाता है। इसलिए जो है ये जो आपकी जो सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी है ना, वो भी रही तो है तो रोलर कोस्टर में, लेकिन कुछ कम झटके आ रहे हैं उसमें। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जिसमें कुछ तबके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं मुतासिर हो रहे। बहरहाल यहाँ के लोगों को अपना सर्वाइवल करना आता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट समझ लें, या मिडल ईस्ट के जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, जो लोअर एम्प्लॉयड लोग हैं वो समझ लें। तो इसलिए आज जो है वो हमने जो है वो ये सब कॉन्टिनेंट की कुछ इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम हाजिर होंगे दोबारा किसी फिर नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।